Hello students, welcome back to Logic Simplified. In our last videos, we did some string functions and they were useful for 10th standard examination. I hope आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वहाँ से पढ़ाई भी की होगी. So from today onwards, I will give some tips how to improve your programming. So this is the first lecture where we will introduce what is the meaning of language, why should we learn computer language and what is the meaning of programs. Okay? पूरा वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. पूरा वीडियो देखोगे तो ही आपको ये लगेगा कि क्या क्या पॉइंट्स मैंने उसमें कवर किए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन. लेट्स स्टार्ट विद लैंग्वेज. लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? इफ वी से इन जनरल लैंग्वेज, इट मीन्स वे ऑफ कम्युनिकेशन. वे ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? जिसके थ्रू आप अपनी बात किसी तक पहुंचाते हो. फॉर एग्जाम्पल, if I know only English and you people know only Hindi, right? Now how to communicate? मैं जो बोलूँगी वो आपको समझ में नहीं आएगा और आप जो बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा. So this is the way of communication जहाँ हमारा प्रॉब्लम चालू हुआ है, right? So लैंग्वेज का बेसिक मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेट तभी कर सकते हैं जब सामने वाले पर्सन का और मेरा दोनों का लैंग्वेज सेम है. अगर ऐसा नहीं है, then what I need a person who knows both the languages. The person will be known as ट्रांसलेटर. Whatever I will speak, वो आपको ट्रांसलेट करके बताएगा और आप जो बोलोगे मुझे ट्रांसलेट करके बताएगा. अब इसका कनेक्शन कंप्यूटर के साथ कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस? कंप्यूटर लैंग्वेजेस मीन्स लैंग्वेज थ्रू विच वी कैन गिव कमांड टू कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर को आपकी बात समझ में आ सके. कंप्यूटर कैन इंटरैक्ट विद यू. Computer works only on machine code, that is 0 or 1. It is also known as low level language. But low level language में work करना is not easy. So for that purpose, what we choose high level languages. So programmers क्या करेंगे? They will create programs in high level language, but still your computer can understand only 0 and 1, that is machine code. So again here we need a translator. बट यहाँ हम अभी ट्रांसलेटर के इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगी कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एंड योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली लो लेवल लैंग्वेज एंड दिस कन्वर्जन इज डन बाय ट्रांसलेटर्स. व्हेन कंप्यूटर वर्क्स ऑन योर कोड, it will give you result and again the result will be converted for you by the translator. This is the meaning of language, HLL and MLL. After language, let's proceed to program. What is the meaning of a program? Program का क्या मतलब होता है? Programming हम सब अपनी डेली लाइफ में करते हैं. Every day you make program. कभी आप मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते हो, कभी आप कहीं मॉल जाने का प्रोग्राम बनाते हो. Everywhere you are doing programming, क्योंकि प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी for a good result. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी? आपको उसके लिए टिकट्स बुक करवाने पड़ेंगे, आपको उसके लिए कौन से डे पे जाना है, कौन से थिएटर में जाना है, कितना बजे निकलना पड़ेगा. ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जिनको क्लब करना पड़ेगा टू गेट अ गुड रिजल्ट. सो प्रोग्राम इज व्हाट? यू कैन से द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट रिजल्ट, to get the proper result. Now, in an order, why it is important? आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप थिएटर में जाके टिकट बुक करा रहे हो, अंदर बैठ के टिकट बुक करा रहे हो. That is not possible. वो स्टेप पहले आना चाहिए. So steps कलेक्ट करना and उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना, they both are important to get the perfect result. यही प्रोग्रामिंग आपको कंप्यूटर में भी करनी है. You are working in any language of computer like C, C++, Java, but basic चीज जो याद रखनी है वो क्या? क्वेश्चन आपके सामने है, उस तक पहुंचना है, उसके रिजल्ट तक पहुंचना है. रिजल्ट तक पहुंचने के लिए स्टेप्स कलेक्ट करो, उन स्टेप्स को ऑर्डर में अरेंज करो एंड आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट दैट. प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. Here I will give you type of programs. Type of programs means what? कितने तरह के programs बन सकते हैं? Like simple programs, decision making programs and iterations. तीनों तरह की प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में होगी
In this video, I am not talking about a particular language. I am talking about generalized program. Okay, simple program means what? For example, if I say let's go for a movie, book the tickets, go to the theater, watch the movie and come back. This kind of programming is what? Simple program, जहाँ पे आपका कोई if and but नहीं है. Tickets book कराओ, जाओ, movie देखो, वापस आ जाओ. So this will come under the category of simple program, such as get 2 numbers from user, calculate sum and print the result. ये 3 स्टेटमेंट जो मैंने बोले हैं किसी को भी समझ में आ जाएंगे. यूजर से 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों का एडिशन करना है और उसको डिस्प्ले करना है. Such kind of programs will be go in the category of simple program. Second type of programming is what? Decision making program, or they are also known as branching, where at one point you have to take the decision what to be done. Again I will take a general example. If I say if we get the tickets we'll watch the movie, else we'll go to mall. Now there is a condition, means अगर आपको टिकट मिल रहे हैं तो आप मूवी देखने जा रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग टिकट्स यू आर गोइंग टू मॉल. इसी चीज को हम और ज्यादा स्लैब में बोल सकते हैं. लेट्स सी, इफ आई गेट द टिकट्स विल वॉच द मूवी, एल्स if the mall is opened visit the mall, else visit your friend's house. So there is a slab. First of all, what is the condition? Getting tickets. वो काम हो गया. After that you are not doing anything else, watching the movie, that's it. But if you are not getting movie tickets, you are checking whether the mall is opened or not. Mall opened है, वो काम कर रहे हो. दोनों नहीं हुआ, then last वाला task होगा. So this is known as branching also, where you are taking a decision, उस decision के according you are doing your programming. अब इसका computer programming का एक example लेते हैं. For example, if I say that find out that the person is eligible for voting or not, for that what you will do? You will find out what is the age of that person. If the person age is greater than or equal to 18, means अगर उसने 18 क्रॉस किया है, what will you say? Welcome to the voting center. आप उसका वेलकम करोगे. 18 से ऊपर है, वोटिंग दे सकता है. 18 से नीचे है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग. सो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जहां आपको एक कंडीशन पे काम करना है, दैट इज नॉन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स. डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए इन डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल. वो हम जब भी नई लैंग्वेज सीखेंगे वहां पे मैं आपको सिखाऊंगी कि जावा में कैसे लेंगे, जावा में क्या होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, विजुअल बेसिक में क्या होता है, या C++ में क्या होता है. But basic is what? Decision making. Third one is iteration or looping. What does it mean? Iteration means what? Repetition of statements. If I say that you have to write your name 5 times, that is okay. You will write down your name 5 times. But if I make it 50 times, fine, you will manage. You will just copy paste. But अगर मैं 50 को 500 कर दूँ या 5000 कर दूँ, then there is a trouble. You won't be able to do it copy paste again and again. एंड अगर ये आपको करना पड़ा तो कंप्यूटर ने हमारे लिए क्या किया, राइट? सो हम क्या चाहेंगे, मैं वो स्टेटमेंट एक ही बार लिखूं, उसको किसी ऐसे स्ट्रक्चर में डाल दूं कि वो मेरे लिए उसको रिपीट करे. 5, 50, 5000, हाउ मेनी टाइम्स, वट एवर आई वॉन्ट इट शुड रिपीट. सो दैट इज नॉन एज लूपिंग और इटरेशन. जनरल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक पेज लर्न करना है, पूरा उसको बाय हार्ट करके देना है, तो कैसे करोगे? यू विल रीड इट अगेन एंड अगेन. कितनी बार रीड करोगे डिपेंड करेगा वो कितना टफ है, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको क्या दिया, आपको उसको लर्न करके देना है. सो यू विल रिपीट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दैट इज व्हाट रीडिंग प्रोसेस. आप पढ़ते जाओगे बिकॉज यू हैव टू रीच अ कंडीशन वेयर द पेज शुड बी लर्न प्रॉपरली. जब तक वो लर्न नहीं होगा तब तक आप रिपीट कर रहे हो द रीडिंग प्रोसेस. दिस रिपीटेशन इज नॉन एज लूपिंग. अगेन फॉर लूप we have different structures and different languages. Let's revise what we did till time. We did with program. उसके पहले हमने लैंग्वेज के बारे में बात की, प्रोग्राम की बात की और प्रोग्राम के टाइप्स देखे. इसके बाद टॉपिक आता है एरर. एरर का क्या मतलब होता है? एरर मीन्स व्हाट? मिस्टेक, बग, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है. सक्सेसफुल नहीं हो रहा है मीन्स व्हाट? यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट. आपको रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्टेशन था, रिजल्ट कुछ और आ गया. जिसकी वजह से भी आप प्रोग्राम के रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहे हो, दैट इज एन एरर.
कंप्यूटर लैंग्वेज में हमारे पास सिंटेक्स एरर होती है, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है. सो लेट्स स्टार्ट विद सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स मीन्स व्हाट? वे ऑफ राइटिंग. आप सबने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है, हिंदी ग्रामर पढ़ा है, तो कोई भी लैंग्वेज होता है उसको एक लिखने का तरीका होता है, मेथड होता है, जो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं. एंड दैट रूल इज नॉन एज सिंटेक्स. वे ऑफ राइटिंग इज नॉन एज सिंटेक्स. कैसे लिखना है. अगर आपने उस राइटिंग प्रोसेस में कोई भी मिस्टेक की तो योर ट्रांसलेटर विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट द कोड इन मशीन लैंग्वेज. देन इट विल गिव यू सिंटेक्स एरर. Syntax error means what? There is a mistake in writing the program, or you can say in grammar of the program. That is known as syntax error. Second is runtime error. किसी भी प्रोग्राम के दो फेजेस होते हैं. एक आप उसको डिजाइन करते हो एंड द सेकेंड वन इज यू आर एग्जीक्यूटिंग इट. जब उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो उस वक्त अगर कोई एरर आती है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू 10 है, बी एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 है, and you are calculating c is equal to a divided by b. सिंटेक्स एरर से ये चीज क्रॉस हो जाएगी क्योंकि दिस इज नॉट सिंटेक्स एरर. जब कैलकुलेट होगा, रन होगा प्रोग्राम, एग्जीक्यूट होगा, एट दैट टाइम इट बिकम्स 10 डिवाइडेड बाय 0 एंड यू ऑल नो दैट 0 से अगर हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट देता है, विच विल गिव यू रन टाइम एरर. मीन्स एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज नॉन एज रन टाइम एरर. And the third one is logical error. Logic means what? Way of thinking. आप किसी प्रोग्राम के रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कैसे सोचते हो. एक कोई बंदा होगा वो 5 स्टेटमेंट में काम करेगा, एक कोई होगा 10 में करेगा, कोई होगा, सबके लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, सबका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है. बट मैंने काफ़ी अच्छे से सोचा, फिर भी मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिला. मैंने लिखा 4 + 2, so definitely I will get 6. But if I was expecting 8, I should use multiply operator, which is नॉट डन. 4 + 2 लिखोगे तो आपको 6 ही आंसर मिलने वाला है, राइट? तो उस प्लस की जगह जो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाना था वहां आपने गलती करी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सो लॉजिकल एरर मींस व्हाट? यू वर एक्सपेक्टिंग आंसर कि ये कोड लिखूंगी तो मेरा आंसर सही आएगा, लेकिन आंसर सही नहीं आया. सो ऐसे टाइम पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो लॉजिक, जो तरीका मैंने सोचा वो तरीके में कहाँ गड़बड़ हुई. सो दिस टाइप ऑफ एरर्स पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बनाते वक्त कोई एरर आया तो आपको पता होना चाहिए कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है. रेक्टिफाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि वो एरर किस तरह का आया है. सो टुडे वी हैव कवर्ड विद लैंग्वेजेस, प्रोग्राम्स, टाइप ऑफ प्रोग्राम्स, देन एरर्स. In our coming videos we'll try to cover algorithms and flowchart. एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट से आपका प्रोग्रामिंग और अच्छा होगा. कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे. सो इन नेक्स्ट वीडियो विल गो विद एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट. प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.